हम सब कुछ पाना चाहते हैं या सब कुछ करना चाहते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। जिम जाना, अच्छा खाना खाना, किताबें पढ़ना, नॉवल लिखना या फिर कोई और अच्छी आदत हो, हम इन्हें अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन कोई तो चीज है जो हमें रोकती रहती है। इसे आलस का नाम दें या फिर कुछ और। हम कुछ दिनों तक तो नई आदतों में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन न जाने कौन सी ताकत हमें उनसे दूर करती जाती है। आदतें बनाना एक सफर की तरह होता है। अगर हम सही रास्ता चुने तो मंजिल पाना आसान हो जाता है। लंबा रास्ता चुने तो इसमें काफी वक्त लग जाता है, लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है? इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। क्या आप कुछ और करने से ज्यादा लिखने की चाहत रखते हैं? क्या आपको अपनी फिटनेस से जुड़ा मजाक बर्दाश्त नहीं होता? क्या आप अपनी जिंदगी में रोजाना पढ़ना चाहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने अंदर ही फंसे हुए हैं? क्या लाख चाहने के बाद भी आप इन चीजों को जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पा रहे? फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, आगे सुनिए। काम न कर पाने से हम हौसले की तलाश में निकल जाते हैं। क्या हौसले का होना सच में काम आता है? कभी कभार इसका जवाब आपको पागल भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप में इतना हौसला हो कि एक ही बार में 2000 शब्द लिख दें, लेकिन अगली बार आप एक भी शब्द ना लिख पाएं। ऐसा क्यों होता है? क्या हो अगर आप छोटी शुरुआत करने के बाद भी अपनी विल पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और थका हुआ महसूस करने लगते हैं? क्या आप भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में फेल हुए हैं? क्या आपने ऐसा बार बार किया है और लंबा वक्त गुजर जाने के बाद कामों को बीच में ही छोड़ दिया? सफर अधूरा रह जाए तो मंजिल भी हसरत बनकर हमें सताती रहती है। लेकिन अब आपका कोई भी सफर अधूरा नहीं रहने वाला। किसी लेखक ने क्या खूब लिखा है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। खैर, आपको घर से बाहर जाना है या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी आदत को अपनाना चाहते हैं। आपको मंजिल मिलेगी या नहीं, यह तय करने का हक अब सिर्फ आपके हाथ में होगा। मगर यह होगा कैसे? ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए ही बनाया गया है मिनी हैबिट का सिस्टम। हम बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं, अच्छी आदतों को कैसे अपनाएं, इन सभी जवाबों के लिए है यह किताब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंश और आप सुन रहे हैं स्टीफन गुज की लिखी किताब मिनी हैबिट्स, स्मॉलर हैबिट्स बिगर रिजल्ट्स की हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, छोटी छोटी आदतों का परिचय। लाओ त्सु ने कहा था, हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। आइए पहली छोटी आदतों पर नजर डालते हैं। इस किताब के 2 पन्नों को तब तक रोज पढ़ें जब तक आप इस किताब को खत्म नहीं कर लेते। आप इससे ज्यादा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। 2 पन्नों को पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ना ही ज्यादा मेहनत लगेगी, इसीलिए कोई भी बहाना काम नहीं आने वाला। अब आप छोटी छोटी आदतों के बारे में पढ़ने के साथ साथ इस बात को भी महसूस कर सकते हैं कि छोटी आदत होने का मतलब क्या है। अपनी नाक को अभी छुएं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है? अब इस पर गौर करने की कोशिश करें कि ये सारे सच आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। पहला, बड़े इरादे किसी काम के नहीं होते अगर उनसे कोई नतीजा नहीं निकलता। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, अगर मैं ऐसा कभी करूं ही ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरादा कितना बड़ा था। असल में इरादों पर एक्शन ना होने से हमारे खुद के भरोसे को गहरी चोट पहुंचती है। दूसरी बात, स्टडी में यह सामने निकल कर आया कि लोग अपनी खुद पर काबू पाने की ताकत को हद से ज्यादा आंक लेते हैं। इन 2 आसान सी बातों से यह पता चलता है कि लोगों को बदलने में इतना वक्त क्यों लगता है। उनकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, लेकिन हम इस बात को गलत और हद से ज्यादा आंक लेते हैं कि बदलने में कितनी ज्यादा ताकत लगती है। यह हमारी ख्वाहिश और ताकत के बीच की दूरी की ओर इशारा करता है। इन 2 फैक्ट्स पर गौर किया जा सकता है। पहला यह कि कुछ ना कुछ करते रहना कुछ ना करने से कहीं बेहतर होता है, और दूसरा कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा काम पूरा करते रहना इससे कहीं बेहतर है
कि सारा काम एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करें। कितना बेहतर। ऐसा इसलिए क्योंकि डेली थोड़े वक्त तक एक ही चीज को करते रहना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप एक आदत को जन्म देने वाले हैं और आगे चल के आपको फील होगा कि यह बहुत बड़ी बात है। अगर ये बातें आपको सुनने में सही लग रही हैं, तो इसके पीछे की कहानी यही है कि छोटे छोटे इरादे बड़े बड़े इरादों से बेहतर होते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप फंस चुके हैं? क्या आप भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में नाकामयाब हुए हैं? क्या आपने ऐसा बार बार किया है और लंबा वक्त गुजर जाने के बाद कामों को बीच में ही छोड़ दिया? मेरे ख्याल से हम सब इन हालातों का सामना कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ऐसे ही और ढेर सारे सवाल पूछूंगा। क्या हो अगर आपको यह पता चले कि आपका एक्शन न ले पाना और अपने प्लान से हट जाना आपकी दिक्कत नहीं है, इसके बजाय दिक्कत आपकी स्ट्रैटेजी में है। ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते या अपनाते हैं। इंसान का बर्ताव, विल पावर और दिमाग का विज्ञान आपको ऐसा रास्ता बता सकता है जो आपको अपने प्लान पूरा करने में ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है। क्या हो अगर ये नई स्ट्रैटेजी सारा खेल ही बदल दे और चाहे आप जो भी सोचें, लेकिन आपका यह भरोसा कभी खत्म ना हो कि आप एक्शन ले सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अच्छी आदतें बना सकते हैं, या फिर यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि शायद ये चीजें आपको जरूरत से ज्यादा बेहतर लगें, लेकिन आप मेरी मिनी ऑटोबायोग्राफी को जरूर पढ़ें। यह वो सच्चाई है जिसने मुझे 2012 के आखिर तक अपनी चीजों की शुरुआत करने की हिम्मत दी। मेरे पिछले 10 साल इसी कंफ्यूजन में बीते कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, और नतीजे भी डिमोरलाइज करते रहे। इसके बाद मैंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने जंजीर को तोड़ने में मेरी मदद की। इसके बाद मैंने यह जानने की कोशिश की कि यह स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, और मैं इस बात से हैरान था कि सब कुछ इतने आराम से कैसे फिट हो सकता है। और अब यह किताब आपके सामने है। हम सब खुद पर ही इल्जाम डालने में आगे हैं कि हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बजाय हम इन्हें बार बार इस्तेमाल करते हैं जिससे वे काम आ सकें। लेकिन एक बात है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको बार बार हार का मुंह दिखा रही है, तो आपको स्ट्रैटेजी बदलकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह भी आपके काम ना आए। यह एक ऐसा सबक है जिसे सीखने के बाद लगा कि इसे तो सालों पहले सीख लेना चाहिए था। मैंने आपसे अपनी नाक को छूने की बात कही थी क्योंकि मैं यह चाहता था कि आप खुद को कुछ साबित कर सकें। सबसे पहले इस बात पर गौर करें, आपको अपनी नाक पकड़ने के लिए कोई इनाम नहीं मिलने वाला था। दूसरी बात यह मान लीजिए कि आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब करें, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही है। अगर आप जिद्दी हैं तो आप कोई और छोटी मोटी चीज भी कर सकते हैं। आपने अपनी नाक को इसलिए छुआ क्योंकि इस काम को करने में आने वाली रुकावट आपकी विल पावर से ज्यादा नहीं है। मुबारक हो, अब आपको मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की मंजूरी मिल गई है। विल पावर के सिलसिले में यह आम सी बात है। अगर आप अपनी नाक को छू सकते हैं तो आपको इस किताब की स्ट्रैटेजी से सफलता मिल सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी यह किताब सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि मैंने 28 दिसंबर 2012 को एक पुशअप किया था। एक बार में 16 पुशअप करने की काबिलियत का राज भी इसी में छुपा है। मैं रोज लिखता और पढ़ता हूं क्योंकि मैंने वो पुशअप किया था। उस एक पुशअप की वजह से मेरी जिंदगी में कई अहम बदलाव आ गए। हमारी हर बड़ी कामयाबी की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि उससे पहले क्या हुआ था। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको वह पहला कदम नजर आएगा जहां से यह सफर शुरू हुआ था। बिना उस पुशअप के मैं आज भी लगातार जिम जाने, पढ़ने और लिखने का हौसला नहीं जुटा पाता। उस पुशअप ने मेरी इस नई स्ट्रैटेजी का पता लगाने में मेरी मदद की, जिसने मुझे इतने सारे फायदे दिए। क्या आप उस एक छोटे से एक्शन के बारे में नहीं जानना चाहते जिसने मेरी दुनिया ही बदल